हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट क्या है और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है टाइप्स ऑफ सेट। आज इसके अंदर हम इन फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से आपका क्या है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, दूसरा क्या है आपका एम्प्टी सेट जिसे हम नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं, तीसरा क्या है सिंगलेटन सेट, चौथा क्या है आपका इक्विवेलेंट सेट और पांचवा इक्वल सेट्स। इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सबसे पहला टॉपिक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। A set is said to be finite if it contains only finite number of elements. Otherwise, it is said to be इनफाइनाइट। यानी कोई भी सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे हम फाइनाइट सेट कह देंगे, और जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उन्हें हम क्या है इनफाइनाइट सेट कह देंगे। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 इज ए फाइनाइट सेट। ये जो सेट है आपका, ये क्या है आपका एक फाइनाइट सेट है। अगर मैं एक सेट दूसरा डिफाइन करता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए इनफाइनाइट सेट। आप देखेंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो क्या होता है आपका इनफाइनाइट सेट होता है। इसके अलावा जैसे हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये जितने भी नंबर्स हैं नंबर सिस्टम में जितने भी हैं सब क्या है आपके इनफाइनाइट सेट ही होते हैं। अगर मैं इसमें स्पेशल कोई कंडीशन लगा देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन लगा देता हूँ, जैसे मैं इसी सेट को कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, थर्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स less than equal to 20 is a finite set। यहां तक क्लियर आ गया होगा। मैंने जैसा कि बताया फाइनाइट सेट क्या है कि जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। इसके एग्जांपल मैंने दो दे दिए, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 4 इज ए फाइनाइट सेट जिसके अंदर खाली 4 ही एलिमेंट हैं। दूसरा एक एग्जांपल दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। जो सेट है नेचुरल नंबर्स का वो क्या इनफाइनाइट सेट होता है। अगर इसके अलावा मैंने जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये सब क्या है सभी आपके क्या है इनफाइनाइट सेट होते हैं। जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 20 इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि मैंने इसके अंदर 20 एलिमेंट्स ही हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होगा आपका फाइनाइट सेट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, आपका दूसरा एम्प्टी सेट या नल सेट और वॉइड सेट। तो हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम क्या कहते हैं नल सेट और वॉइड सेट भी कह देते हैं। तो एम्प्टी सेट जिसे हम नल सेट और वॉइड सेट भी कह देते हैं। A set which a set having no elements is called empty set। यानी कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसे हम क्या कहेंगे नल सेट या वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट कह देते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय फाइव। इसे हम फाइव से रिप्रेजेंट
करते हैं। अच्छा, अब इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सपोज करो, सपोज या लेट ए बी एनी सेट x belongs to natural number and x is greater than 2 and less than 3 is an empty set। ये जो सेट है मैंने जो यहाँ डिफाइन किया हुआ है x such that x belongs to natural number and x should be greater than 2 and less than 3। अब हमें पता है कि भाई जो नेचुरल नंबर्स है तो 2 से और 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो इसलिए ये जो सेट है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी सेट या नल सेट हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग एक और एग्जांपल लेते हैं। बी कोई सेट ले लेते हैं जिसके अंदर x सच दैट मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू -4 and x belongs to natural number is also an example of empty set। ये भी क्या है, एक एग्जांपल है आपका empty set का। क्यों? क्योंकि जो मॉड ऑफ x है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू -4 होना चाहिए और x क्या बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब x क्या है, आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो हमारा क्या होना चाहिए, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और जबकि मॉड ऑफ x क्या है, लेस देन इक्वल टू -4 आना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है, x आपका क्या है, नेगेटिव आ रहा है और ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, सिंगलेटन सेट। Singleton set, Singleton set, Singleton set a set which contain only one element। कोई भी सेट जिसके अंदर खाली एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट कह देते हैं। यानी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। A set which contain only one element, it is called singleton set। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेट ऑफ all prime numbers less than 3। अब जो सेट ऑफ all prime number less than 3 is an example of singleton set। अभी मैंने कहा सिंगलेटन सेट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 3 ओनली 2 ही है, एक को हम कंसीडर करते नहीं है क्योंकि एक क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो खाली एक प्राइम नंबर बचा क्या है जो 3 से छोटा है, वो क्या है, आपका 2 है। तो अगर मैं इस सेट को डिफाइन करता हूं तो ए क्या हो जाएगा, आपका ओनली 2। ये जो है ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगलेटन सेट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, ये two sets are said to be equivalent if they contain same number of elements। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सपोज कीजिए ए के अंदर क्या 2, 3 और 5 और बी के अंदर क्या है, आपका 3 ही एलिमेंट है, ए बी एंड सी। देन ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। यानी आपके कोई भी दो सेट जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं।
जैसे मैंने बताया कि अगर ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है तो बी के अंदर भी 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो सेट होंगे ये क्या होंगे आपके इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आपका इक्वल सेट्स। Two sets are said to be, two sets A and B are said to be equal if each element of set A is an element of set B and vice versa. In other words, if X belongs to A, this implies X belongs to B. If and if X belongs to B, this implies X belongs to A. यानी दो सेट आपके इक्वल तभी होंगे जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, और जो सेट बी के एलिमेंट है वो सारे क्या है आपके सेट ए के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो सभी की सेट क्या हो जाएंगे आपके इक्वल सेट्स। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो ए कोई सेट है एक्स कोई एलिमेंट है सेट का, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स is greater than 2 or equal to 2 and less than equal to 6। और एक अनदर सेट ले लेते हैं बी जिसके अंदर क्या 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे ये दोनों सेट क्या है आपके इक्वल सेट है। क्यों है? क्योंकि इस कंडीशन में क्या x क्या आपका नेचुरल नंबर होनी चाहिए और x क्या होना चाहिए आपका 2 से बड़ा और 2 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए और 6 से बड़ा या 6 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। तो ये जो दोनों सेट हैं ये आपके क्या हो जाएंगे आपके इक्वल सेट होंगे। अगर मुझे दो सेट को इक्वल नहीं शो करना है तो एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है बट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, या फिर कंडीशन ये होनी चाहिए कि बी के अंदर प्रेजेंट है सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो सेट ए और बी के अंदर कॉमन ना हो। तो उन सेट्स को हम क्या कहेंगे? अनइक्वल सेट्स कहेंगे। अच्छा, ये था हमारे लिए आज का जो मेन टॉपिक जो मैंने आज कराया 1 2 3 4 5 यानी फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट के बारे में क्लियर हो गया होगा, सिंगलटन सेट के अंदर भी इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में भी और इक्वल सेट्स के बारे में भी क्लियर हो गया होगा।